नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वासु है। मैं युवावस्था में प्रवेश करते ही मैं सुंदरता और हुस्न से आकर्षित होने लगा। इस वय में कभी ऐसा लगता कि काश कोई साथी मिल जाए, या कभी लगता कि जल्द शादी हो जाए। मतलब पता नहीं, लेकिन मेरा मन बावरा हो चला था। अब मुझे हर औरत खूबसूरत लगने लगी। क्या सही है क्या गलत, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैं स्कूल में टीचर्स को अनजाने में छूने जैसी कोशिश करता, प्रयास करता कि होमवर्क के बहाने उनके नजदीक आऊं, सोसाइटी की औरतों से जानबूझकर टकराने की कोशिश करता। वे महिलाएं भी मेरी इन हरकतों को छोटा समझकर बात को गंभीरता से नहीं लेती। जब कोई खूबसूरत भाभी अपने पति के साथ जा रही होती, तब उस आदमी से मुझे बहुत जलन होती। ऐसे ही जीवन चलता रहा और मैं स्कूल से कॉलेज लाइफ में आ गया। कॉलेज लाइफ में एक घटना घटी जिसके बारे में बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ाई के लिए शहर आया, तब मैंने एक कमरा किराए पर लिया। मैंने कमरा एक सोसाइटी में लिया। बारिश का मौसम था। एक दिन जब मैं बोर हो रहा था, तब छत पर बैठने चला गया। उस वक्त हल्की हल्की बारिश चालू हो गई। मैं छत पर बैठकर बारिश का आनंद ले रहा था। उसी वक्त मेरे पीछे के अपार्टमेंट की छत पर एक औरत ने कुछ सुखाने डाला होगा। बारिश के कारण वह दौड़ती हुई अपना वो सामान लेने आई। मेरी नजर उस पर पड़ी। वो शादीशुदा थी। वो काफी खूबसूरत थी। उसने भी मुझे देखा, पर जैसे लोग सामने देखकर चलते बनते हैं वैसे देखा। भले ही उसकी सोच ऐसी रही हो, पर मेरा उस पर दिल आ गया। फिर मैं उसको फॉलो करने लगा, जैसे कि वह दिन भर क्या करती है और कहाँ आती जाती है। मैंने पाया कि वो सुबह बालकनी में कपड़े सुखाने आती थी, तो मैं उस वक्त अपनी पीछे की बालकनी से उसे देखता रहता। मैंने ध्यान दिया कि पीछे वाले अपार्टमेंट का रास्ता मेरे अपार्टमेंट के बाजू से था। जब वह दूध लेने जाती, तब मैं अपार्टमेंट से बाहर निकलकर उसके सामने से गुजरता। वहाँ चौल के गेट के सामने एक गार्डन था। लोग उसमें कसरत और सुबह की सैर करने आते थे। वो भाभी भी उधर आती थी। मैं कभी 8 बजे से पहले उठा नहीं था, पर इस भाभी के चक्कर में मैं भी सुबह 5 बजे उठने लगा। एक बार वह अपने पति के साथ बाहर जा रही थी, तब उसकी सास ने पुकार कर बोला कि हर्षा, बाजार से हींग लेकर आना। तब मुझे पता चला कि उसका नाम हर्षा है। सब अपार्टमेंट के बाहर फ्लैट नंबर के साथ नाम लिखा हुआ होता है। मैंने पता किया कि उसके पति का नाम क्या है। फिर फोन डायरेक्टरी से उसका नंबर पता किया। काफी बार फोन लगाया। कभी उसका पति फोन उठाता, तो कभी उसकी सास फोन उठाती, या कभी उसका 6 साल का बेटा फोन उठाता था। मेरे नसीब के जोर से एक बार हर्षा ने फोन उठाया। उसके हेलो बोलते ही शायद मैं एक बार मर के जिंदा हो गया। शायद मुझे लगा कि वह भांप गई थी कि किसने फोन किया। चूंकि इतने दिनों से उसको ट्रैक कर रहा था, तो शायद उसको मेरी नीयत के बारे में पता लग गया था। क्योंकि जब वह बाल धोकर सुखाने बालकनी में आती, उस वक्त मैं उसे ही देखता रहता था। ऐसी ही कई और घटनाओं को भी शायद उसने नोटिस किया था। जब मैं हर्षा को रोज देखता था, तो वहीं उसके बाजू के अपार्टमेंट में दूसरे माले पर एक बूढ़े दादाजी बालकनी में ही बैठे रहते थे। वे भी ये सब देखते थे, पर मैंने उन पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि बुड्ढा क्या कर लेगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने हर्षा भाभी थी। दरवाजा खोलते ही वो एकदम से बरस पड़ी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसको दरवाजे पर देखते ही मेरे कदम पीछे होने लगे। हर्षा, क्या लगा रखा है ये सब? मैं बोला, क्या? हर्षा बोली, अब नासमझ बन रहे हो क्या? मैं नहीं जानती कि तुम क्या कर रहे हो। मैं तो सिर्फ चुप इसलिए थी कि मेरा लेना देना नहीं है, पर अब तो तुम मेरे घर पर फोन करने लगे हो। क्या समझ कर रखा है मुझे? क्या हर औरत एक जैसी होती है? मैं बोला, मैंने कब ऐसा कहा? पर माशूका तो हो सकती है ना। हर्षा भाभी और लाल हो गई और कहा, मुंह बंद रखो अपना। पर मैं उसके सवाल का जवाब निडर होकर दे रहा था। हर्षा भाभी, क्या करना है अब यहीं से संभल जाओ, समझे? वो इतना कहकर मुड़ी और जाने लगी। तभी मुझ में न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई और मैंने बोल दिया, करते हैं ना। हर्षा भाभी एकदम से पलटी और घूर कर बोली, क्या? फिर से बोलो, क्या बोला तुमने? हर्षा भाभी पूरे गुस्से में आ गई और बोली, अच्छा ठीक है, मैं अपने पति को फोन करती हूँ, उससे परमिशन ले लो, फिर ठीक रहेगा। मैं चुप रहा। हर्षा भाभी, बोलो, फोन करके बुलाऊं? मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया हो वैसे ही चुप खड़ा रहा और अगले ही पल वह चलती बनी। वो चलने को हुई, तभी मैं फिर से बोल पड़ा, बुलाओ हर्षा भाभी। क्या? मैं बोला, हाँ बुलाओ, उसे भी मैं पूछ लेता हूँ। तब जैसे उसे भी सांप सूंघ गया हो वैसे ही वो चुप हो गई। उसका कोई विरोध न होते देख मेरी हिम्मत बढ़ गई। तब उसने धीरे से कहा, आज नहीं,
मैं दूध लेने जा रही थी और चुपके से यहाँ आ गई हूँ, ये सब फिर कभी। उसका बहकने का यह पहला कदम था, क्योंकि शायद उसे मेरी निडरता और बोलने का तरीका भा गया था। अब प्रेम की गाड़ी पटरी पर चल पड़ी थी। उसके पति के जाने के बाद रोज फोन पर बातें और गार्डन में टहलने के बहाने मिलना और बालकनी से इशारे वगैरह होने लगी। पर उन बूढ़े दादाजी को कैसे भूल सकते हैं। हम दोनों इशारे करते, वो बुड्ढा सब देखता रहता, पर हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब मैंने उसके बेटे से दोस्ती बढ़ाई, उसे चॉकलेट देना और उसके साथ गार्डन में खेलना शुरू कर दिया। फिर उसके घर पर उसे कार्टून की किताबें और बच्चों की कहानियों की किताबें आदि देने जाने लगा। मैं उसके बेटे अंश के लिए किताबें और खेलना कूदना सब करता। इसीलिए उसकी सास को कुछ पता नहीं चल पाया था, हालांकि वह भी घर पर ही होती थी। एक बार उसकी सास और उसका बेटा बाजार घूमने गए थे। तब उसने फोन किया, सासू माँ और अंश बाहर गए हैं, आ जाओ, उनको तो आने में काफी टाइम लगेगा। मैं भाभी के घर गया। हर्षा भाभी, पहले मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वह चाय बनाने किचन में गई। मैं उसके पीछे पीछे किचन में आ गया। वह चाय बना रही थी और मैं उनसे बातें करने लगा। एक बार मैं उसके लिए साड़ी लेकर गया। ये मैंने उसको साड़ी गिफ्ट में दी। उस वक्त उसने कहा, उसके पति जो साड़ी खरीद कर लाते हैं वह मुझे ज्यादा पसंद नहीं आती, पर जो यह तुम लाए हो वह बहुत बढ़िया है। एक दिन हर्षा भाभी ने कहा, अगर हम कभी पकड़े गए तो जानते हो, मेरे पति मुझे घर से निकाल देंगे। इस बात को कहकर वो चिंता करने लगी। मैं चुप बना रहा। हर्षा भाभी ने कहा, अगर उसे पता चल गया और ऐसा हो गया, तब क्या तुम मुझे अपनाओगे, मुझसे शादी करोगे? बोलो। मैं उसके सवाल पर गंभीर हो गया। मैं मन से हर्षा भाभी के साथ रहना चाहता था, पर हर्षा भाभी को बीवी बनाना नहीं चाहता था। मतलब मैं ऐसी औरत से कैसे रिश्ता बना सकता था जो अपने पति के की ना हो सकी। मैं कंफ्यूज था कि आज तक भाभी के साथ दोस्ती थी, तब तक ठीक था, और जब ऐसे हालात आए तो भाग रहा हूँ। पर यह सच था। मैं हर्षा भाभी के सवाल पर ये नहीं कहना चाहता था कि अगर ऐसा होगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं उसे गले लगाकर बोला, उसे नहीं पता चलेगा, हम नहीं पकड़े जाएंगे। तब हर्षा भाभी को भी मेरी थोड़ी बात गलत लगी। वो बोली, इस जवाब का मतलब क्या है? मैंने कुछ नहीं कहा। एक दिन भाभी के पति कार्तिक अलमारी में अपनी कोई चीज रख रहे थे। तब मेरी दी हुई साड़ी पर उनका ध्यान पड़ा। कार्तिक ने कहा, यह तुमने कब ली? भाभी बोली, जब सहेली के यहाँ गई थी तब वहाँ एक बेचने वाला आया था। कार्तिक ने कहा, कौन सी सहेली? यह सवाल पूछते समय कार्तिक के चेहरे पर शक की लकीरें थी। दूसरे दिन जब वह काम से लौटे तो आते ही उन्होंने अंश को पैसे दिए और बोले, जाओ दादी के साथ घूम कर आओ और इस पैसे से जो खिलौना खरीदना हो खरीद लेना। तब भाभी को कुछ दाल में काला लगा कि कार्तिक क्यों अंश और माँ को बाहर भेज रहे हैं। उसके जाते ही कार्तिक ने दरवाजा बंद किया और भाभी पास आकर इतना जोर से थप्पड़ जड़ दिया कि थोड़ी देर तक कानों में कुछ सुनाई नहीं दिया। भाभी की आंख से आंसू निकल आए थे। कार्तिक उन पर चिल्ला के बोले, क्या तुम सच में ऐसी हो? भाभी सब समझ गई और सिर्फ सर हिलाकर ना बोली। वही बाजू की खिड़की के पास झाड़ू पड़ी थी, वो उसे उठा कर लाए और भाभी की जोरदार पिटाई कर दी। इसके बाद उस रात को खाना चुपचाप हुआ। सुबह अंश की छुट्टी थी तो कार्तिक ने माँ और अंश को किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया। उन लोगों के जाते ही कार्तिक ने भाभी से लड़ाई शुरू कर दी। कार्तिक ने कहा, लगा अपने दोस्त को फोन। भाभी ने मना कर दिया। तभी नसीब की करनी कुछ ऐसी हुई कि खुद मैंने भाभी को फोन कर दिया। कार्तिक बोला, देखो, आशिक को याद करते ही उसने माशूका को फोन किया। कार्तिक ने भाभी से बोला, मैं फोन को स्पीकर पर रखता हूँ, तुम उसे इधर बुला। इसके बाद कार्तिक मेरे आने की राह देखने लगे। मैं इन सब बातों से अनजान था। मैंने भाभी से कहा कि मैं आपके घर आ रहा हूँ। हर्षा भाभी ने सिर्फ हाँ बोला और फोन रख दिया। मैं भाभी के यहाँ जाने लगा तो कुछ किताबें अंश के लिए भी लेते गए। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो उसके पति ने खोला। कार्तिक ने कहा, बोलो क्या काम है? मैंने कहा, कुछ नहीं, वह अंश को किताबें देने आया था। कार्तिक चिल्ला के बोला, अंश को किताब देने या हर्षा से मिलने आया था? अंदर हॉल में हर्षा भाभी मुंह नीचे करके खड़ी थी। मैं सब समझ गया। कार्तिक कहने लगा, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? फिर जो मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ पड़ने लगे तो मैं वहां से सरपट भागा, पर कार्तिक मेरे पीछे दौड़ते हुए मुझे मार रहा था। मैं किसी तरह वहां से निकल आया और अपने रूम पर आ गया। उससे बचकर आते हुए मैंने उसके मुंह से इतना सुना था कि तुझे क्या लगता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर कार्तिक ने भाभी को अपने पास बिठाया।
भाभी ने कार्तिक से माफी मांगी। कार्तिक ने कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर तो तुम ही बताओ किसको ऐसी हरकत पे गुस्सा नहीं आएगा। मैंने तुम्हें किसी चीज से वंचित रखा, कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुमने ऐसा किया। भाभी कार्तिक से जोर से लिपट कर रोने लगी। सॉरी, मैं बहक गई थी, रास्ता भूल गई थी, किसी से मोहित हो गई थी। भाभी कार्तिक से लिपट कर रोती रही। कार्तिक भाभी को शांत करा रहा था। कोई बात, जो हुआ सो हुआ। पर भाभी दिन भर रोती रही। जब भी कार्तिक का चेहरा देखती रो पड़ती। उस वक्त भाभी के मन में बात आई कि मैंने सिर्फ उनके शरीर को चाहा था, पर जब बीवी के रूप में अपनाने की बात की थी तो उसने बात टाल दी थी। यानी वह उसका प्रेम नहीं, सिर्फ हवस थी। एक और मेरा पति जो इतना कुछ होते हुए भी मुझे अपना रहा है, फिर भी मुझसे प्यार करता है। भाभी ने सोचा, यह मैंने क्या कर दिया। भाभी तो अपनी ही नजरों में गिर गई थी। रात में खाने के वक्त जब भाभी के मुंह से एक निवाला भी अंदर नहीं जा रहा था, तब कार्तिक ने उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाया। वह फिर से रोने लगी। तब कार्तिक ने बोला, हम यह सोसाइटी छोड़ देंगे ताकि तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सको। भाभी ने कहा, हम क्यों जाएं, जाएगा तो वो। फिर दूसरे दिन दोपहर को मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने देखा तो हर्षा भाभी थी। मेरे रूम खोलते ही वह अंदर आई। दरवाजा बंद करके बोली, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ, इस एरिया से निकल जाओ, क्योंकि मेरे पति ने तुमसे पूरा बदला लेने का सोच रखा है। वह सिर्फ दिखते शांत है, पर मेरे ससुराल वाले बड़े पहचान वाले हैं। तुम्हारे साथ कुछ भी अहित हो सकता है। भाभी ने मुझसे इतना कहा और चली गई। वह आई और चली भी गई। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। दूसरे दिन मैंने अपना सामान टेम्पो में लोड किया और यानी घर छोड़कर जा रहा था। मैंने देखा कि भाभी और कार्तिक मुझे देख रहे थे। आज तक मुझे यह तो पता नहीं चला कि कार्तिक को इस सब के बारे में कैसे पता चला। एक बात समझ में आई कि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।